कहूंगा एक बॉल से 3 विकेटें गिर जाएंगी, तब कॉल दूंगा जब मुखालफिन समझेंगे मैं पीछे हट गया, तब लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रहीमिया खान में जलसे से खिताब। बोले इसहाक डार को डील के तहत पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है। हुकूमत ने नैब तरामीम से अपने केसेस माफ करवाए। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा अमरीकी सरफर की तहकीकात कराएं तो असम्बली में वापस आ जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में वापसी की मशरूत पेशकश कर दी। कहते हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब कैसे खराब हुए। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। मजीद कहा वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ताह इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। लंदन से पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ी खबर। इसहाक डार आइंदा हफ्ते वफाकी वजीर खजाना का ओहदा संभालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात में फैसला। ज़राए के मुताबिक साबिक वजीर खजाना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही वापस आएंगे या अकेले, फैसला आज होने का इम्कान। मौजूदा वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल हुकूमत की मुआशी टीम का हिस्सा रहेंगे। नवाज शरीफ की मुलाकात में इमरान खान के लॉन्ग मार्च, पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए इक़दामात, इंतखाबात आइंदा साल कराने से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। शायद मनी लॉन्ड्रिंग में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए इसहाक डार को लाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हुक्मरान महंगाई खत्म करने आए थे मगर शरह को 45% पर ले गए। सनतें बंद, बेरोजगारी में इजाफा, जराइम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पर पहुंच चुका। वज़ीर-ए-आज़म को समझ नहीं आ रहा उन्हें कुर्सी पर क्यों बिठा दिया गया। मुल्क को संभालना हुकूमत के बस की बात नहीं, उनकी सारी तवज्जो अपने करप्शन केसेस खत्म कराना है। सैकड़ों अरब रुपए के मुकदमात माफ हो रहे हैं। मजीद कहा सिंध हुकूमत वफाक से भी ज्यादा नाअहल और करप्ट है। इमरान खान की सोच आम पाकिस्तानी की सोच नहीं, हम अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी खबरसार एजेंसी को इंटरव्यू। बोले इमरान खान के अमेरिका मुखालिफ बयानात से दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे। पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के मुफादात के लिए नुकसानदा है। अफगानिस्तान से मुतालिक सवाल पर कहा अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को फौरी बहाल किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में पुरअमन हालात, पाकिस्तान में भी अमन की जमानत है। तालिबान को खवातीन के हकूक की पासदारी यकीनी बनानी होगी। मुसल्ला जत्था इस्लामाबाद आया तो रोकेंगे, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुसल्ला जत्थों को वफाकी दारुल हुकूमत पर हमलावर नहीं होने देंगे। इमरान खान मुसल्ला जत्थों को लाए तो उसी अंदाज में निपटा जाएगा। वो कह चुके हैं 25 मई को उनके साथ मुसल्ला अफराद थे। ये जत्था रियासत पर चढ़ दोने के लिए आया तो रोकेंगे। हमारे पास जरूरत से ज्यादा नफरी है। इमरान खान के बयानी की कोई हैसियत नहीं। एक सवाल के जवाब में बोले पंजाब हुकूमत को तब्दील करना कोई मसला नहीं। ये खुद को पॉपुलर कहते हैं, मैं कहता हूं आपने क्या किया है। पंजाब हुकूमत गिराने वाले अपनी फिक्र करें, पंजाब हुकूमत अल्लाह ने दी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का सियालकोट में तकरीब से खिताब। बोले शरीफ खानदान बुरी तरह बेनकाब हो गया, हुकूमत के लालच में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ जैसे ही वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का BA तक तालीम मुफ्त और 1 लाख नौकरियां देने का भी ऐलान। कहा हम एक वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड को मुकम्मल तौर पर फ्री कर दिया। इमरान खान की क़यादत में मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस और हुकूमत को यरगमाल बनाया हुआ है। मोहतरमा ने हमेशा गैर कानूनी काम करने में अहम किरदार अदा किया। जाली कैलबरी फोन बनाने के मामले में भी मरियम नवाज का किरदार सामने था। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहते हैं खानदानी कारोबार के लिए जो गुफ्तगू की गई वो नई बात नहीं। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई खानदानी कारोबार को आगे बढ़ाया गया। मुल्क में एक और ऑडियो लीक का शोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना सरकारी अफसर से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो टेप वायरल। मुबैना सरकारी अफसर ने कहा मरियम नवाज ने दामाद के लिए जो काम कहा था वो ना करें, उससे नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कहा हर चीज का तरीका है। रात हमने बात की थी, एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ गया,
आधा रह गया है, ऐसा ही है ना? मुबैना सरकारी अफसर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर भारत से मशीनरी आएगी तो ये गले पड़ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज को बता दें, फिर मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की इजाजत किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। कहते हैं, सवात में हमले के बाद बच्चियों का स्कूल 5 साल तक बंद रहा। हम उन्हीं दहशतगर्दों से आज मुज़ाकरात कर रहे हैं। दहशतगर्दों से किसके कहने पर और क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज खिताब करते हुए कहा, हुकूमतें, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अफसरान को गालियां देना बंद करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्लामाबाद में 2 रोजा 9वीं इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। बोले, पार्लिमान अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए मौसर निजाम बनाए। इस्लामाबाद पुलिस ने सीनियर तजियाकार अय्याज अमीर को गिरफ्तार कर लिया। शहजाद टाउन पुलिस ने अय्याज अमीर को उनकी बहू सारा इनाम के कत्ल केस में गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने अय्याज अमीर को मुकदमे में नामजद किया था। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में अब 302 के साथ दफा 109 भी शामिल हो गई। अय्याज अमीर की साबिका अहलिया को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज अहलिया को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाले शाहनवाज अमीर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुलजिम पर शदीद नवैयत के इल्जामात हैं। पहला रिमांड दिया जा रहा है, तफ्तीश मुकम्मल होना बाकी है। पुलिस तफ्तीश मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करे। मुलजिम से तफ्तीश करके 26 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया था। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, फ्रीकैन के दरमियान सुलह हो गई। मकतूल के वरसा ने सुलह हल्फनामा अदालत में जमा करा दिया। हल्फनामे में कहा गया कि मुलजिमों से सुलह हो चुकी, केस खत्म करने पर कोई एतराज नहीं। सेशन कोर्ट का कानूनी वरसा से मुतालिक अखबार में इश्तिहार शाये करने का हुक्म। नाबरा से भी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमों पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी। मिशन सलाम मुतासरीन की बहाली। आलमी बैंक का मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान को $2 अरब की फाइनेंसिंग के आज़म का आएगा। नायब सदर आलमी बैंक मार्टिन रेजर का 2 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। कहते हैं, पाकिस्तान के वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ के इकदाम कर रहे हैं। नायब सदर आलमी बैंक ने वजीर मनसूबाबंदी, वजीर मुमलिकत बराए खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात भी की। सैलाब से बचने वालों के लिए बीमारियों से बचना इम्तिहान बन गया। गैस्ट्रो और मलेरिया ने मुतासरीन को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। कमकोट में गैस्ट्रो के बायस एक बच्ची दम तोड़ गई। उबाड़ों में मलेरिया के बायस बच्ची की जान चली गई। कंबर में बच्चा सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। लाड़कानों में सांप के डसने से खातून जाँ बहक। उर्सा के अस्पताल में तोड़फोड़। कश्मीर में भी एक शख्स को सांप ने डस लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ठट्ठा में मुतासरीन को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। इमदाद न मिलने पर मुतासरीन भीख मांगने पर मजबूर हो गए। सिंध में सैलाब के बायस अमवात की तादाद 745 हो गई। सूबे में सैलाब मुतासरीन कैंपों से घरों को वापस जाना शुरू। सिंध में सैलाब मुतासरीन कैंपों से घरों को वापस जाना शुरू हो गए। दादू का मुमताज भी तबाहाल आशियाने में लौटाया। सैलाब ने घर तबाह कर दिया। अंदर मौजूद हर चीज बह गई। दीवारों में पड़ी दरारें किसी भी वक्त साने का सबब बन सकती हैं। बड़े माँ बाप, बच्चे सब टूटे फूटे घर देखकर आहें भरने पर मजबूर। मुमताज का कहना है, कैंपों में बहुत तकलीफ देखी, तंग आकर घर वापस लौटे। हुकूमत की जानिब से दादरसी न होने का शिकवा। अपने जोर बाजू पर भी भरोसा। कहता है, एक दिन जरूर दोबारा अपने पांव पर खड़ा होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात और अलजज़ायर के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़राए ख़ारजा की मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन चले गए। अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी की। मुल्क भर में
आटे का बहरान शहरियों के लिए वबाले जान। आटा महंगा होने के बावजूद मार्केट से गायब। अवाम दो वक्त की रोटी को भी तरस गई। पेशावर में 20 किलो का थैला 2250 रुपए में फरोख्त। शहर के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज आटा गायब। फैसलाबाद में सरकारी आटे के हसूल के लिए कतारें लंबी होने लगी। मुल्तान में इंतजामिया के दावे के बावजूद सस्ता आटा सेल पॉइंट पर कायम ना हो सका। इस्लामाबाद में रोटी 20 रुपए और नान 25 रुपए में फरोख्त होने लगा। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 297 रुपए महंगा हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर शरह 29.28% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ, लेबर विंग और खवातीन का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुल्तान में वासा मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे के लिए सड़कों पर आ गए। तहरीक इंसाफ के कारकुन भी इजहार यकजहती के लिए पहुंच गए। फैसलाबाद के जिला कौंसिल चौक में भी एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी लोग बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर। हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। कराची के इलाके एफबी एरिया जोहराबाद में शहरियों ने डाकू को पकड़ लिया। डाकू को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। जेर हिरासत मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। उधर शाहराह फैसल पर डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बारिश के साथ ही गर्मी और हवस की छुट्टी। सर्दी ने दस्तक दे दी। गुजरावाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, कामू की चुनिया और दीगर इलाकों में अब्रे करम ने रंग जमाया तो ठंडक का एहसास होने लगा। मौसम की खबर देने वालों की आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की भी पेशगोई।